12:13 रात का वो समय जब दुनिया सो जाती है लेकिन कुछ चीजें जाग जाती हैं। YouTube रिसर्चर अयान के लिए ये सिर्फ एक टाइम था अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटेंट ढूंढने का, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। वो मैंशन जिसके बारे में पूरे शहर में कहानियां फैली हुई थी, लोग कहते थे कि वहां जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, या अगर आता भी है तो पागल होकर। लेकिन अयान को लगता था कि ये सब बकवास है। उसे तो बस एक अच्छी हॉरर स्टोरी चाहिए थी अपने व्यूअर्स के लिए। जैसे ही उसने मैंशन का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट्स लटक रहे थे जिनकी आंखें जैसे उसका पीछा कर रही थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कदम पर एक अजीब सी आवाज आ रही थी। अचानक कहीं से एक क्लॉक की आवाज आई, टिक टॉक टिक टॉक। आवाज इतनी तेज थी कि अयान के कान में दर्द होने लगा। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और आवाज की डायरेक्शन में चलने लगा। वहां एक बड़ी सी दीवार घड़ी लटकी हुई थी। उसकी सुइयां 12:13 पर रुकी हुई थी। जैसे ही क्लॉक ने 13 बार चाइम किया, अयान को लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब वो होश में आया तो वो एक बिल्कुल अलग जगह पर था। चारों तरफ खून और चीखें, लोग भाग रहे थे, रो रहे थे। ये 1947 का साल था, पार्टीशन का समय। अयान समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया। उसने अपने आसपास देखा तो वही मेंशन था, लेकिन अब वो नया लग रहा था। तुम कौन हो? एक आवाज आई। अयान ने मुड़कर देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम जोहरा था। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। मैं अयान हूं, मैं यहाँ कैसे आ गया? अयान ने पूछा। जोहरा ने बताया कि वो 70 साल से यहाँ फंसी हुई है। वो एक स्पिरिट थी जो टाइम में कैद थी। उसने अयान को बताया कि ये मेंशन एक पावरफुल सॉर्सरर का था। उस जादूगर ने एक ऐसी क्लॉक बनाई थी जो डरे हुए विजिटर्स की सोल्स को अलग अलग टाइम पीरियड्स में बाइंड कर देती थी। लेकिन क्यों? अयान ने पूछा। क्योंकि वो हमारे डर से अपनी पावर बढ़ाता था। हर सोल जो यहाँ फंसती है वो उसे और मजबूत बनाती है, जोहरा ने कहा। अचानक फिर से वही आवाज आई और अयान खुद को 1699 में पा गया। ब्लैक मैजिक का जमाना। यहाँ का माहौल और भी डरावना था। हवा में जादू की गंध थी। चारों तरफ अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। दीवारों पर खून के निशान थे। वहां उसने देखा कि मैंशन के हर कोने में शैडोज घूम रही थी। ये वो सोल्स थीं जो यहाँ फंसी हुई थीं। कुछ बच्चों की आवाजें आ रही थीं जो रो रहे थे और मदद मांग रहे थे। कुछ जगह पर नूसेस लटक रहे थे जिन पर अब भी बॉडीज झूल रही थीं। अयान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था कि वो किसी नॉर्मल हॉन्टेड हाउस में नहीं, बल्कि एक टाइम ट्रैप में फंस गया था। तभी एक डीप वॉइस गूंजी। कौन है जो मेरे डोमेन में आने की हिम्मत करता है? सामने एक टॉल फिगर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब से मार्क्स थे। ये वही सॉर्सरर था जिसने ये सब किया था। तुम्हें पता है कि अगर तुमने मेरी क्लॉक को तोड़ने की कोशिश की तो तुम हमेशा के लिए टाइम में फंस जाओगे, सॉर्सरर ने वार्निंग दी। लेकिन अयान ने देखा था कि कितनी सोल्स यहाँ फंसी हुई थी। जोहरा और बाकी सभी को फ्रीडम दिलाने के लिए उसे कुछ करना था। उसने हिम्मत जुटाई और क्लॉक की तरफ दौड़ा। सॉर्सरर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अयान ने क्लॉक को जोर से मारा। क्लॉक टूटकर बिखर गई। एक ब्राइट लाइट फैली और सभी सोल्स फ्री हो गई। जोहरा ने अयान को थैंक यू कहा और गायब हो गई। अचानक अयान अपने रूम में वापस था। उसे लगा कि शायद ये सब एक ड्रीम था, लेकिन जब उसने अपने हाथ में देखा तो वहां वही क्लॉक थी। ब्रोकन पीसेस अब फिर से जुड़ गए थे। क्लॉक की सुइयां फिर से 12:13 पर आ रही थी। अयान की सांस फूलने लगी। उसे समझ आ गया कि वो अभी भी ट्रैप में था। जैसे ही क्लॉक ने 13 बार चाइम किया, अयान के पीछे से एक फीमेल वॉइस आई। आवाज इतनी स्कैरी थी कि उसकी रीढ़ में सहरन दौड़ गई। अब तुम्हारी बारी है। अयान ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ डार्कनेस थी। उसे एहसास हुआ कि क्लॉक तोड़ने से सोल्स तो फ्री हो गई, लेकिन अब वो खुद सॉर्सरर बन गया था। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस मैंशन को चलाए। क्लॉक फिर से टिक करने लगी। अयान समझ गया कि अब वो हमेशा के लिए इस टाइम लूप में फंस गया था। हर रात 12:13 पर कोई न कोई आएगा और वो उन्हें ट्रैप करेगा। उसकी आंखें लाल होने लगी। उसके चेहरे पर वही मार्क्स आने लगे जो सॉर्सरर के थे। अयान अब सिर्फ एक मेमोरी था। अब वो वही था जिससे वो लड़ा था। मेंशन फिर से शांत हो गया। क्लॉक की टिक टॉक की आवाज गूंज रही थी। अगली रात का इंतजार कर रही थी, अगले विक्टिम का इंतजार कर रही थी। और कहीं दूर एक और YouTube रिसर्चर अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटेंट ढूंढ रहा था। उसे भी लगता था कि घोस्ट स्टोरीज सिर्फ फेक होती हैं। टाइम का चक्रा चलता रहता है, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। आपके प्यार से ही मिलती है मुझे ऐसी अमेजिंग स्टोरीज लाने की एनर्जी। तैयार हैं समय की यात्रा के लिए?